आई एक मुसलमानी कि ये क्या कर रहे हो, मैं नापाक हो जाऊंगी। मेरी बहन को पकड़ लिया, फिर मेरी मम्मी को पकड़ लिया, बहुत बुरी तरह बदतमीजी करी हमारे साथ में। पहले उसने मेरे ऊपर हमला करा, इतनी देर में हम चौकी पे पहुंचे और हमें कह के गया तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। बहुत बुरी तरह हमारे पर हमला करवाया, बहुत बुरी तरह। उसकी माँ बहन के पास मैं जाऊंगी कि कैसे मेरी बहन के पास हमला करके गया, कैसे मेरे पापा को मार के गया। आके अंदर मेरी पूरी टी शर्ट फाड़ दी, मैं कपड़े चेंज करके खड़ी हुई हूँ यहाँ पे। हम चाहते हैं कि उसकी बिल्कुल खत्म, उसकी जिंदगी खत्म। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में देर शाम गोवर्धन पूजा के दौरान जमकर हंगामा हो गया। गोवर्धन पूजा कर रहे एक परिवार के ऊपर मुस्लिम समाज के लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की और कपड़े भी फाड़ दिए। साथ ही हंगामे के दौरान जमकर लात घूंसे चले। इस घटना में पिता पुत्री घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवती ने हंगामा कर रही भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों की इस हरकत से स्थिति बेकाबू हो गई और हिंदू समाज के लोग रात में ही सड़कों पर उतर आए और हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपियों को सबक सिखाने की मांग करते हुए हिंदू समाज के लोग उनके घरों की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर बेकाबू भीड़ को समझा बुझाकर शांत करा दिया। पीड़ित हिंदू परिवार का आरोप है कि दिवाली से पहले भी पटाखा फोड़ने को लेकर आरोपियों ने बच्चों और पटाखों पर थूका था। मेरा नाम गौरी शर्मा। गौरी, क्या हुआ था आज जो मारपीट? हम घर पे ही अपनी गोवर्धन की पूजा कर रहे थे और वो एकदम आई एक मुसलमानी कि ये क्या कर रहे हो, मैं नापाक हो जाऊंगी। इतनी देर में ही उस एक लड़के को बुलाया, दो लड़कों को, और मेरी बहन के पास हमला, मेरे बाबा जी बुढ़ापे में उनके साथ हमला, मेरी मम्मी मेरा भाई, और ये कपड़े फाड़ के गया। और मेरे सबसे पहले उसने मेरे ऊपर हमला करा। इतनी देर में हम चौकी पे पहुंचे और हमें कह के गया तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी और यहाँ से मकान बेच के निकलो यहाँ से। मारपीट बहुत बदतमीजी से, मेरी बहन के बाल नहीं, इतनी बदतमीजी से मेरे साथ मेरी गर्दन पकड़ ली, इतनी बदतमीजी से। हम चाहते हैं कि उसकी बिल्कुल खत्म, उसकी जिंदगी खत्म। उसकी माँ बहन के पास मैं जाऊंगी कि कैसे मेरी बहन के पास हमला करके गया, कैसे मेरे पापा को मार के गया। मैं जाऊंगी उसके पास, उसकी माँ बहन के पास। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल ये मामला मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र की कच्ची सड़क पर स्थित मल्लऊपुरा बस्ती का है, जहां देर शाम अरविंद शर्मा का परिवार गोवर्धन पूजा कर रहा था। उनके घर के सामने ही एक मुस्लिम परिवार सन्नो का घर है। गोवर्धन बनाने के दौरान सन्नो के घर के बाहर खड़ी उनकी गाड़ी पर गोबर के कुछ छींटे पड़ गए। इसके बाद सन्नो भड़क गई और कहा कि ये क्या नापाक कर दिया। इसके बाद उसने अपने बेटों और मुस्लिम समाज के कई लड़कों को बुलाकर अरविंद शर्मा के परिवार पर हमला कर दिया। पीड़ित युवतियों का आरोप है कि हमलावरों ने उनके साथ मारपीट की, साथ ही कुछ असामाजिक तत्वों पर छेड़छाड़ करते हुए कपड़े भी फाड़ने का आरोप लगाया। पीड़ित युवतियों ने बताया कि इससे पहले भी दिवाली से पहले उसका छोटा भाई पटाखा फोड़ रहा था, तभी इन्हीं आरोपियों ने उसके भाई और पटाखों पर थूक दिया था। हम लोग नॉर्मल अपनी गोवर्धन की पूजा कर रहे थे, पापा घर पे थे नहीं, मेरे बाबा जी, मेरा भाई छोटा है 11-12 साल का, मेरी बहन है, मेरी मम्मी, हम सिर्फ अपनी पूजा कर रहे थे। आके जो लेडी है उसका नाम है सन्नो, आके हमारे सामने घर है, उनका आके बोल रही कि तुमने ये क्या नापाक कर रखा, हमारी गाड़ी को नापाक कर दिया, ये सब चीज़ें बोल रही है हमारे से आके। मेरी मम्मी ने सिर्फ चुपचाप यूँ कहा हम पूजा करके थोड़ी देर में कर देंगे। तो उन्होंने अपने लड़कों को, जो लड़का भी है मतलब वहाँ पे है, उन्हें बुला के मतलब हमसे हमारे ऊपर हमला करवाया। तीनों माँ मतलब मेरी बहन, मेरे बाबा जी के और हमारे ऊपर बहुत बुरी तरह हमला करवाया। फिर अपने और दोस्तों को और भाइयों को उसने फ़ोन कर लिया और बहुत बुरी तरह हमारे ऊपर हमला करवाया, बहुत बुरी तरह। हाँ, बहुत मतलब आके अंदर मेरी पूरी टी शर्ट फाड़ दी, मैं कपड़े चेंज करके खड़ी हुई हूँ यहाँ पे, और बहुत बुरी तरह मेरे बाल पकड़ के दीवार सर में मारे, बहुत बुरी तरह। मैं नीचे बिल्कुल लेटी हुई बेहोश थी, मेरी बहन को पकड़ लिया, फिर मेरी मम्मी को पकड़ लिया, बहुत बुरी तरह बदतमीजी करी हमारे साथ में। और बुलाया सन्नू ने था, एक नहीम था, आसिफ था, नहीम का भाई था, सफ़ीक था, और ये अनवार वगैरह के लड़के थे। सफ़ीक का हाँ, अब से 4 दिन पहले इन्होंने क्या बदतमीजी करी, मेरे पास फ़ोटो भी है बाकायदा। मेरा भाई जो है वो पटाखे छुड़ा रहा था, मेरा भाई छोटा है 11-12 साल का, तो वो अपने नॉर्मल पटाखे छुड़ा रहा था। तो इनमें से ही सफ़ीक का लड़का और ये जो लड़का जिसने आज हमारे पर हमला करा, ये और इसके भाई आए और मेरे भाई के 2 थप्पड़ मार के गए और उसके जो पटाखे थे उसके ऊपर थूक के गए, उसके पाँव के ऊपर थूक के गए। बाकायदा मेरे पास पूरा प्रूफ है, मैंने फ़ोटो ले लिया। तब भी उस दिन हम चुप बैठ गए कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आगे होगा जो होगा। और आज मेरे पापा थे नहीं, तो इन्होंने आके मौके का फ़ायदा देख के, हम ये चाहते हैं कि इनके साथ बहुत मतलब जो हमारे साथ हुए इन्हें सज़ा मिले।
मुस्लिम समुदाय के लोगों की इस हरकत से स्थिति बेकाबू हो गई और हिंदू समाज के लोग रात में ही सड़क पर उतर आए और हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपियों को सबक सिखाने की मांग करते हुए हिंदू समाज के लोग उनके घरों की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर बेकाबू भीड़ को रोक दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जी आज शाम कच्ची सड़क पे एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्षों के बीच में आपस में झगड़ा हो गया। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची तो पता चला कि कुछ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। पुलिस ने तुरंत जो है उनमें से एक अभियुक्त को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वादी द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा काबिज किया जा रहा है एवं इसमें उचित एवं कठोर से कठोर कार्रवाई है। विशेष समुदायों पर आरोप है कि यहाँ पर पूजा के दौरान कुछ माहौल खराब करने की कोशिश। जी उन सारे आरोपों की जो है जांच की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर ली गई है। सबूतों या साक्ष्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाए। फिलहाल क्या स्थिति है सर? फिलहाल मौके पर शांति है। दोनों परिवारों को समझा दिया गया है। जो वादी परिवार हैं उनमें से जो पीड़ित हैं उनको मेडिकल के लिए भी भेज दिया गया है। छेड़छाड़ और मारपीट की घटना बताई जा रही है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल अन्य भाजपा नेताओं को साथ लेकर जिला अस्पताल पहुंच गए। वहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा के समय उनके परिवार के बुजुर्ग सदस्य और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की गई। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाओं से मुस्लिम समाज बदनाम हो रहा है, यह उचित नहीं है। गोवर्धन पूजन उनका चल रहा था और जैसा आज पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने गोवर्धन पर्व मनाया, उसी क्रम में वहाँ के पड़ोसियों ने जो बता रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग थे, उन्होंने आपत्ति की, गोवर्धन पूजन क्यों कर रहे हो, इससे क्या होता है, इससे कौन सा देवता प्रसन्न होते हैं। और जब लड़कियों ने मुझको बताया कि वहाँ पे आपत्तिजनक थूकने का काम भी हुआ, तो लड़कियों ने विरोध किया, मारपिटाई हुई। उनके पिताजी जो बुजुर्ग हैं, लगभग 80 वर्ष की उनकी आयु है, उसको भी आपने देखा होगा, उनके साथ भी काफ़ी मारपिटाई हुई। तुरंत पुलिस को फ़ोन किया गया। पूरी पुलिस, पूरी फोर्स यहाँ पर है, मौके पर पहुँची है। उनकी अरेस्टिंग हुई है, कार्रवाई हो रही है और बच्चों का मेडिकल हो रहा है और बिल्कुल एसएसपी को बात करके प्रभावी कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी ऐसा ही मामला 2 दिन पहले खरदौली के केलावड़ा में हुआ, वहाँ भी एक ब्राह्मण। देखो, एक सामाजिक तत्व तो लगातार ऐसे उठा रहे हैं, अनेक प्रकार की घटना कर रहे हैं, उसके कारण से मुस्लिम समाज ही बदनाम हो रहा है। तो ये इस घटनाएं लगातार होकर के समाज को बदनाम भी करना, समाज में व्यवस्था पैदा करना, समाज में तोड़-फोड़ करना और निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर प्रभावी कार्रवाई होगी। इस घटना में भी प्रभावी कार्रवाई होगी। एसएसपी को कह दिया गया है, इंस्पेक्टर मौके पे है, एसपी सिटी मौके पे है, सबको कार्रवाई करने के लिए कहा।